बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुरसोर टोरस की। आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा। बिज़नेस, कैरियर, शादी होने का योग, शादी, ट्रैवल, बैरून मुल्क सफ़र, सेहत, औलाद, सब चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो पूरी देखें। और अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल और ऑल पर प्रेस ज़रूर करें। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, 2023 में बहुत बड़े बदलाव होंगे। वीडियो पूरी देखें। सबसे पहले 17 जनवरी को सैटर्न आपके 10वें घर में सस नाम का राजयोग बनाएगा और 22 अप्रैल को जुपिटर आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेगा और 30 अक्टूबर को राहु आपके 11वें घर में ट्रांजिट करेगा। दोस्तों, 17 जनवरी को सैटर्न आपके 10वें घर में 30 साल बाद राजयोग बनाएगा और ये कैरियर का घर माना जाता है। तो जो लोग अपने कैरियर को लेकर परेशान थे तो 17 जनवरी के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपने काम को लेकर जो परेशानी चल रही थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं तो जून से पहले आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस लिहाज से जो भी परेशानी चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और सैटर्न की नज़र आपके 7वें घर पर रहेगी। तो जो लोग शादी करना चाहते हैं तो 17 जनवरी के बाद से आपके घर में रिश्ता आ सकता है, आपकी शादी की बात हो सकती है। जो लोग अपनी शादी की वजह से परेशान हैं तो 2023 में आपकी शादी तय हो सकती है, 70% चांस हैं। और जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जुपिटर 22 अप्रैल से आपके 12वें घर में पूरा साल रहेगा और यहाँ पर चंडाल दोष भी लेकिन जुपिटर अपने दोस्त के घर में है, इसलिए आपको ज़्यादा नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देगा। लेकिन फिर भी आप 22 अप्रैल के बाद अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, म्याना रवि से चलें और इस दौरान आप अपने बड़े बहन भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से चलें, कोई कड़वी बात ना करें। और 22 अप्रैल के बाद अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो समझदारी से करें और इस दौरान किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा ना करें। और राहु 30 अक्टूबर को आपके 11वें घर में ट्रांजिट करेगा जो आपके लिए अच्छा है। जो लोग जॉइंट पेन की वजह से परेशान हैं या स्किन से जुड़ी कोई दिक्कत चल रही थी या फिर ज़हनी तनाव में हैं तो 30 अक्टूबर के बाद ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये घर फ़ायदे का भी माना जाता है। इस दौरान आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी। जो लोग नौकरी करते हैं तो 30 अक्टूबर के बाद आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके कैरियर में बेहतरी होगी। जनवरी से 15 मार्च तक अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई भी कीमती चीज़, लग्जरीज आइटम लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और जो लोग टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं या फिर डेली इनकम का काम करते हैं, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। कैरियर के लिए अच्छा है। कोई खुशी का काम, अच्छा काम करना चाहते हैं तो इस दौरान आप कर सकते हैं, आपको किस्मत का साथ मिलेगा। और 13 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा बदपरहेज़ी ना करें, ख़ास तौर से जो लोग शुगर के मरीज़ हैं। और 10 अप्रैल के बाद आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा इंशाल्लाह। अप्रैल के महीने में आपका प्रमोशन हो सकता है, कैरियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है और लॉन्ग ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। और अप्रैल से जून तक आप किसी सामाजिक काम में हिस्सा ले सकते हैं। जुलाई से अगस्त तक जोरा स्यारा आपके तीसरे घर में वक्री होगा। अगस्त और सितंबर के महीने में थोड़ा जहनी तनाव हो सकता है। इस दौरान किसी जगह भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। और अक्टूबर से दिसंबर तक प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम है तो आपके लिए अच्छा रहेगा और इस दौरान आपकी सेविंग भी अच्छी होगी। और जो लोग औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा है, ख़ास तौर से अक्टूबर से दिसंबर तक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और जो लोग शादीशुदा हैं 2023 में आपके पार्टनर को गाड़ी का सुख मिल सकता है
और उनके कैरियर में बहुत बेहतरी होगी इंशाल्लाह। और अगर आपकी बीवी जॉब करती है तो फिर उनके कैरियर में बेहतरी होगी। और जो लोग किसी को पसंद करते हैं 22 अप्रैल से सितंबर तक थोड़ा समझदारी से चलें, क्योंकि इस दौरान सैटर्न भी वक्री होगा, लेकिन अगस्त के बाद से आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मज़ीद बारीकी से हम मंथली वीडियो में बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, ये इल्मी अंदाज़े हैं, गैब का हाल सिर्फ़ अल्लाह जानता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो कुछ नज़र आ रहा था वो आपको बता दिया है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।